नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। भोपाल से बड़ी खबर, सीएम पद को लेकर शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सीएम पद का न दावेदार था न हूं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। तो देखिए, ये बड़ा बयान है, जहां एक और सीएम के नाम को लेकर कयासू के दौर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है सीएम पद को लेकर। उन्होंने कहा कि सीएम पद का दावेदार न था न हूं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से, अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके साथ काम करने में हमने सदैव गर्व का और आनंद का अनुभव किया है। प्रदेश की जनता का एक बार फिर से आभार। तो देखिए, शिवराज सिंह चौहान का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रदेश की जनता का आभार भी व्यक्त किया है। बता दें, भारी मतों से बीजेपी ने जीत हासिल की है, लेकिन सीएम के नाम को लेकर जो असमंजस का दौर चल रहा है, इसी बीच शिवराज सिंह चौहान ने यह बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, देखिए, जहां एक और तो सीएम के नाम को लेकर कयासों के दौर जारी, वहीं दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मैं ना पहले दावेदार था सीएम का पद का और ना अभी हूं, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता हैं और कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है। लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और वो जो नतीजे हैं, ये क्लियर मैंडेट बताता है कि मध्य प्रदेश में मोदी के साथ शिवराज की लहर चली है। शिवराज की योजनाओं का बड़ा इंपैक्ट मध्य प्रदेश में देखने को मिला है और शिवराज सिंह चौहान इतने बारीक नेता हैं कि उतनी जल्दी उनको समझा नहीं जा सकता है। वो खुद इस बात की दावेदारी नहीं कर सकते। बहुत स्वाभाविक सी बात है जब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सामूहिक नेतृत्व की बात कर रही हो, क्योंकि इस बार सीएम का फेस डिक्लेयर नहीं था। मोदी के चेहरे पर चुनाव हुआ। बीजेपी अब तक ये कह रही है कि हम सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़े हैं और सामूहिक नेतृत्व की बात कर रही है। ऐसे में कई ऑप्शन हैं, लेकिन सबसे प्रबल दावेदारों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसका केंद्रीय नेतृत्व कुछ भी कर सकता है। कई बार हमने अनएक्सपेक्टेड फैसले देखे हैं और यहां भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो अनुमान है, जो कयास है, उसमें प्रबल दावेदारों में शिवराज सिंह चौहान ही हैं। इसके बाद भले कैलाश विजयवर्गीय हो, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हो, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, वीडी शर्मा हो, गोपाल भार्गव हो, ये बहुत बाद में ये नाम आते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो शिवराज सिंह चौहान का है और शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के लिए सबसे आगे रखना ये बीजेपी के लिए इसलिए जरूरी है कि 2024 में मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव है और ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा की 29 सीटें मध्य प्रदेश में हैं, तो ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन कहीं भारी ना पड़े, कहीं उससे कोई मुश्किलें ना बढ़े, इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। चर्चाएं ये भी हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम का पैटर्न आ रहा है और 2 डिप्टी सीएम भविष्य के लिहाज से बनाए जा सकते हैं, तो बीजेपी बदलाव में कहीं तक भी जा सकती है। हमने गुजरात में देखा है कि बीजेपी ने किस तरीके से फैसले लिए सीएम के चेहरे को लेकर। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर हमने देखा कि 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा बीजेपी ने। तो फैसले लेने में भारतीय जनता पार्टी बहुत माहिर है और ये मुख्यमंत्री का बयान बताता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कितने बेहतरीन तरीके से सोचते हैं, क्योंकि लगातार ये कहा गया चुनाव के दौरान कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। सीएम फेस को लेकर असमंजस की स्थिति रही और हुआ भी यही कि लगातार बीजेपी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ी। लेकिन जो बीजेपी को क्लियर मैंडेट है, इससे ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। जो एंटी इनकम्बेंसी थी, बीजेपी ने उसे शुरुआत में दूर करने की कोशिश की, जो बाद में प्रो इनकम्बेंसी के रूप में तब्दील हुई और कांग्रेस पार्टी इसी
कॉन्फिडेंस में रही कि एंटी इनकम्बेंसी अभी है, सत्ता विरोधी लहर का फायदा कांग्रेस को मिलेगा, जो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। निश्चित तौर पर आकाश, शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, नामों की रेस में शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे पहले ही चल रहा है, लेकिन अभी उन्होंने जो बयान जारी किया उसके अनुसार उनका ये कहना कि मैं सीएम पद का ना दावेदार था ना हूं, और पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो स्वीकार्य है, जनता का आभार।